दोस्तों रिसेंटली शाहरुख खान की डंकी मूवी रिलीज हुई और ये मूवी मैं सजेस्ट करूंगा आप सब लोग देखोगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज दिया गया है। बॉलीवुड के अंदर खासकर ऐसी कम ही मूवीज बनती हैं जहां पे सोशल मैसेज दिया जाए। इस पर्टिकुलर मूवी में दिखाया गया कि बहुत लंबे समय से ये जो कहानी शाहरुख खान की मूवी में दिखाई गई है 1995, लेकिन आज की डेट में भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो डंकी का रास्ता अपना के यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रूट्स कौन कौन से अपनाते हैं। रूट इस बात पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल कितना पैसा खत्म कर सकता है। ऐसा बताया जाता है कि डंकी रूट को अपनाने के लिए 15 लाख से 70 लाख रुपए के बीच का खर्चा लग सकता है पर इंडिविजुअल। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट अपनाते हो। जैसे शाहरुख खान की डंकी मूवी में रूट अपनाया गया है कि इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से ईरान गए, ईरान से टर्की गए और टर्की के अंदर एक कंटेनर में बैठ के सीधे यूनाइटेड किंगडम पहुंच गया। अब आप अपने आप में समझ सकते हो कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। इलीगली विदाउट डॉक्यूमेंट्स इंडिया को एग्जिस्ट करना, इलीगली पाकिस्तान के अंदर एंट्री मारना, फिर अफगानिस्तान के अंदर, फिर ईरान के अंदर और फाइनली टर्की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इलाके कितने अनस्टेबल हैं और कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है लोगों को, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। शाहरुख खान की डंकी मूवी यह भी दिखाया गया है कि वुमेन फिजिकली कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं इस रास्ते पे। ऐसा एक और खतरनाक रास्ता है जो कि साउथ अमेरिकन नेशन से होके जाता है। आप ग्वाटेमाला का वीजा लो जो कि कंपैरेटिवली इंडियंस के लिए आसानी से लग जाता है, या फिर ब्राजील वगैरह का वीजा ले लो और वहां से चलते चलते जंगल क्रॉस करते हुए मैक्सिको पहुंचो और मैक्सिको और यूएसए का जो बॉर्डर है उसके थ्रू यूएस के अंदर एंट्री मार जाओ। क्योंकि देखिए यूएस, कनाडा और यूके में आप क्यों जाओगे, बहुत ही सिंपल और रिलेटिवली आसान एग्जांपल है। यूएस की टोटल इकोनॉमी है ऑन नॉमिनल बेसिस $20 ट्रिलियन की और उनकी आबादी है 30 से 35 करोड़ की। इंडिया की इकोनॉमी ऑन नॉमिनल बेसिस है $3.7 ट्रिलियन। अगर परचेसिंग पावर पैरिटी पे भी बात करें तो मोर देन $5 ट्रिलियन, लेकिन इंडिया की आबादी है 140 करोड़। तो एक इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ यूएस क्यों जाना चाहेगा? बहुत सिंपल है, यूएस के अंदर पैसा कमाना रिलेटिवली आसान है व्हेन कंपेयर्ड टू इंडिया। यूएस, कनाडा और यूके चूंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ के नेटिव लोगों को रिलेटिवली लग्जरी में रहने की आदत है और इंडियंस मेहनत करने के आदी होते हैं। तो इंडियंस आराम से मेहनत वाला काम कम पैसे में कर सकते हैं। तो यूएस, कनाडा और यूके में जो एम्प्लॉयर्स हैं अनस्किलफुल जॉब के, वो इंडियंस को आराम से रिक्रूट कर भी लेते हैं। इसीलिए इंडियंस को ऐसा लगता है कि वहां पे जब हम पहुंच जाएंगे तो बड़े आराम से नौकरियां मिल जाएंगी। और इंडियंस का मतलब सिर्फ इंडियंस नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान से, चाइना से, फिलीपींस से, थाईलैंड से, बर्मा से, वियतनाम से, हर जगह से बहुत बड़ी तादाद में लोग यूएस, यूके और कनाडा जाने की कोशिश करते हैं इलीगल। कंपैरेटिवली यहाँ पे कुछ इजी रूट्स भी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है एजेंट को देने के लिए, तो वो एजेंट जैसे तैसे करके आपका कनाडा का या शेंजन कंट्री का वीजा लगवा देगा। आपको पता होना चाहिए शेंजन कंट्री का वीजा लगवाना है, कनाडा का वीजा लगवाना मुश्किल है, लेकिन यूएसए का वीजा लगवाना और ज्यादा मुश्किल है। तो शेंजन कंट्रीज का वीजा लगवाया और शेंजन कंट्री में फ्रांस वगैरह के किसी कंटेनर में आपको बैठा के यूएसए इलीगली भेज दिया गया या कनाडा इलीगली भेज दिया गया। अगर आप कनाडा तक पहुंच गए हो तो कनाडा से पैदल जर्नी करोगे और यूएस के अंदर एंट्री मारोगे थ्रू द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ यूएस। तो अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की से होके यूके जाने वाला, या फिर आप जाओगे किसी साउथ अमेरिकन नेशन, वहां से पैदल चल के जाओगे। तो ये जो दो रूट्स हैं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और जो डायरेक्ट शेंजन वीजा या टर्की का वीजा लगा के कंटेनर के अंदर बैठ के यूएस या कनाडा जाने की कोशिश है, वो वाला रास्ता कंपैरेटिवली कम डेंजरस है, बट डेंजरस वो भी है। क्योंकि आप समझिए दोस्तों, शेंजन कंट्रीज में या फिर टर्की में किसी एक कंटेनर के अंदर आपको ठूंस दिया जाएगा और आप लगभग एक हफ्ते तक उस कंटेनर के अंदर बंद रहोगे। इस हद तक घुटन वाली फीलिंग आ सकती है इन 5 दिनों में, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसको डंकी मूवी में बहुत खूबसूरती से दिखाया भी गया है। इंडियन अथॉरिटीज का ये टारगेट होना चाहिए कि ये जो डंकी की फ्लाइट है ये इंडियन यूथ्स कम ले। इंडिया को एक एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि हम ईरान और सीरिया नहीं है। ईरान और सीरिया के अंदर पॉलिटिकल परसिक्यूशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो कि ईरान और सीरिया से इलीगल जर्नी लेते हैं यूएस की तरफ, उन्हें डर है अपनी सरकार से। इंडिया के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार एग्जिस्ट करती है, तो ज्यादातर लोग जो इंडिया से भाग रहे हैं यूएस, यूके, कनाडा की तरफ, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से भाग रहे हैं। और यहाँ पे डंकी जैसी मूवीज आपको ये एग्जाम्पल देती हैं कि अगर आप ये इलीगल डंकी का रास्ता अपना के पहुंच भी जाते हो इन कंट्रीज में, तो भी वहां पे आपके लिए कोई बनी बनाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वेट नहीं कर रही है। अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आपके अंदर मेहनत करने का मादा है, अगर आप पेशेंट हो, अगर आप हिम्मत रखते हो, तो आप इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हो। सोचिए दोस्तों, लोग 15 लाख से 70 लाख रुपए तक लगाते हैं। इंडिया के किसी एक छोटे से शहर में 5 से 10 लाख में एक छोटा मोटा बिजनेस जरूर शुरू किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने में और डंकी का रास्ता लगा के यूएस जाने में फर्क है। बिजनेस
बिजनेस इंडिया के अंदर चलाया और वो ना चला तो क्या करेंगे, और डंकी लगा के यूएस पहुंच गए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसा इंडिया के यूथ सोचते हैं। लेकिन ये भी यहां पे सोचना जरूरी है कि 50% से ज्यादा चांस है कि आप यूएस पहुंच ही ना पाओ, रास्ते में कोई कंट्री की पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल दे या फिर आपकी जान चली जाए। अगर आप बिना कागजात के इंडिया के बॉर्डर्स को छोड़ते हो और किसी इंटरवीनिंग कंट्री में पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाते हो तो शायद पूरी जिंदगी आपकी उस जेल में कट जाएगी, आपने देश वापस ही नहीं आ पाओगे और किसी प्रकार का लीगल असिस्टेंस आपको नहीं दिया जा पाएगा। और आप किसी अमीर फैमिली को भी बिलोंग नहीं करते हो, अगर करते होते तो इंडिया से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एज अ सोसाइटी इस मूवी के इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर बहुत हैं, अगर थोड़ी सी भी किस्मत आपके साथ है, अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो और मेहनत करने का मादा रखते हो तो इंडिया के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते। जिस स्पीड से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोग इंडिया के अंदर आके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर उनको एक बेटर लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जो लोग ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं वो कनाडा, यूएस और यूके की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इलीगल इमिग्रेशन का रूट अपना के यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में जाके सेटल हुए हैं, अगर आप उनसे रूबरू होकर बात करोगे तो वो भी यही बोलेंगे कि डंकी का रूट अपना के कभी भी इन कंट्रीज में मत आइए। इसी सोशल अवेयरनेस को समझने के लिए इस डंकी मूवी के सोशल मैसेज को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं या आपका कोई दोस्त ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसको समझाइए, इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत और अपॉर्चुनिटी से फुल कंट्री है, यहीं पे रह के अपने देश की प्रोग्रेस और अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की और वीडियोस के लिए।